आजकल जहाँ तक आप सुन रहे होंगे सिर्फ बीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी। आजकल के दिनों में सिर्फ इसी का ही नाम चल रहा है। चाहे आप कोई न्यूज़ खोल के देख रहे या फिर सोशल मीडिया, सारी चीज पर सिर्फ सीजेपी की प्रोटेस्ट से वीडियो भरी पड़ी मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इसके प्रोटेस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट सही है, रियल है या फिर फेक। तो दोस्तों, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी आज से फिलहाल 2 महीने पहले इस पार्टी का गठन अजीत दिपके ने किया था और ये इंडिया की सबसे बड़ी यूथ पार्टी है जो कि अनऑफिशियल है। ये कोई वैसी पार्टी नहीं है जो वोट के लिए लड़ रही है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि बच्चों की जो पेपर लीक हुए उसका ये मेन मुद्दा है और यही मुद्दा लेकर वो चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा दे दे। इसके लिए इन्होंने जंतर मंतर पर काफी दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी विशाल तब बात है जब सोनम वांगचुक भी इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले लेते हैं और दिन पर दिन इसमें हिस्सा लेने वालों की जो संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और धीरे धीरे इस पे कुछ ऐसे उपद्रोही आ रहे हैं जो फिर बात को बदतर बना रहे हैं। तो इस और वहां पर इस हालात को देखते हुए धारा 163 को लागू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और अगर 5 से ज्यादा इकट्ठे लोग होते हैं तो फिर उन पे कार्रवाई की जाएगी। और आजकल तो बात और बढ़ती जा रही है क्योंकि अब तो पता नहीं ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण लोगों और पुलिस वालों के बीच में झड़प सी हो गई है। अब तो हालात ऐसे आ गए हैं कि पुलिस को बच्चों यानी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करने पड़ जा रहे हैं। जो बच्चे माता पिता को बिना बताए हुए अपने घर से यहाँ पे प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं ताकि उसका जो आगे का जीवन जो है वो अच्छा रहे और ये इस्तीफा मिलने से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर कभी भी कोई एग्जाम की जो पेपर लीक नहीं होगी। किसी बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए और वो भी बिना कोई अपने पेरेंट्स को बताए हुए। और जब उनकी मुलाकात वहाँ पे पुलिस से होती है तो उसे डंडे बरसा दिए जाते हैं जिसके कारण उन्हें काफी चोट लगता है। ऐसा ही एक औरत के साथ हुआ जिसको बहुत ज्यादा मारा गया जिसके कारण वो आईसीयू में भी भर्ती है। और अब आप ही सोच कर देखिए, कोई बच्चा दूर से आता है अपने माता पिता को बिना बताए हुए कि वो प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा है और फिर उसे इतना मारा जाता है जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और फिर उसके माता पिता को फोन से बताया जाता है कि आपका जो बच्चा वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसे बहुत गंभीर चोट आई है। तो उस पेरेंट्स पर क्या बीत रही होगी और वो सब क्या सोच रहे होंगे, उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। और वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार बस चुप्पी छापे हुए है, वो इस पर कोई जवाब नहीं दे रही है बल्कि जैसे तैसे करके वो स्टूडेंट्स को वहां से निकालना चाहती है और यही उसमें कामयाबी नहीं हुई। उन्होंने सोनम वांगचुक को फिर वहां से उठा लिया और उन्होंने डिटेन कर लिया बिना कोई परमिशन के। और फिर उन्हें लगा ऐसा कि अभी जो प्रोटेस्ट है वो आगे नहीं चलेगा, लेकिन दिन पर दिन इसमें सियासी जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ती जा रही है। कल तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब राहुल गांधी भी प्रोटेस्ट में जुड़ गए और वही दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल भी जुड़ गए और दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे कि ये बस वोट के लिए हो रहा है और किसी के लिए। हालात ये तक है कि राहुल गांधी को नीचे सोना पड़ गया और उन्हें बाद में पुलिस वहां से उठा ले गई और कुछ देर तक उन्हें जेल में भी शायद रखा गया। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जितेंद्र सिंह को भेजा गया था राहुल गांधी से बात करने के लिए ताकि वो अपना जो प्रोटेस्ट है यहाँ से हटा सके, क्योंकि वो सब जो है प्रोटेस्ट पीएम आवास के बाहर ही कर रहे थे और वहीं पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनमें बात नहीं बनी और जितेंद्र सिंह को खाली हाथ ही वापस जाना पड़ा। तो दिन पर दिन जो ये जो प्रोटेस्ट है वो बढ़ती जा रही है और इसमें दिन पर दिन काफी बड़े बड़े हस्तियां भी इसमें साथ दे रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो अपना भविष्य के लिए इस प्रोटेस्ट को बहुत बड़ा अहम मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये प्रोटेस्ट में वो हिस्सा लेंगे तो आगे चलकर उनका कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और इसलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि अपना फायदा देखने के लिए बीच में आकर बहुत सारे पत्थर पुलिस पर फेंक रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऐसे बच्चों को मारी है जो कि बेरा निर्दोष है और उनका इन सब में कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं सरकार को इसमें बड़े कदम उठाने चाहिए और इस प्रोटेस्ट को पीसफुली होने देना चाहिए, क्योंकि ये पिछले 1 महीने से पीसफुली हो रहा है। अब कुछ 2-3 दिन से ही
इसमें लाठीचार्ज की हालात तक आ गई है, बिना कुछ देखे हुए कि बच्चे कैसे है, कौन है, लड़की या लड़का है, ये सब बिना देखे ही पुलिस वाले इस पर बस लाठी बरसाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और राइट टू फ्रीडम का जो अधिकार है वो पूरा डूबता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिर्फ नाम ही रह गया है। और इस पे कोई भी बड़ा नेता, प्रधानमंत्री या फिर धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए की कोई भी नेता इस पर सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये बात और बढ़ती जा रही है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान आखिरी में जाकर क्या अपना जो इस्तीफा है दे देंगे, क्योंकि बच्चों को इसी कारण ये प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि 21 बच्चों ने पेपर लीक के कारण अपनी जान दे दी थी, और तभी भी हमारी सरकार ने इस पर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। वैसे तो री नीट तो दूसरी बार तो हो गई, लेकिन इससे उस बच्चों की तो जान तो वापस नहीं, जिन बच्चों ने अपना जान खोया है और जिन माता पिता ने अपने बच्चों को खोया है, उसका दर्द तो कम नहीं होगा और उसके बच्चे तो वापस नहीं आएंगे। भले ही आप एग्जाम 2-3 बार करवा लो, लेकिन जो पेपर लीक के कारण जिन बच्चों की जान गई है और उसके कारण जो उसे दर्द पहुंचा, वो तो वापस हम नहीं आ सकता। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड होता है ये समाप्त।